सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। आज है 27 दिसंबर 2023। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले समास। जी हाँ गाइज, एक बंदे का कमेंट आया कि समास के भेद में दिक्कत है। जी हाँ गाइज, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये तीन कमेंट आए हैं जो कि एक ही बंदे के द्वारा ये तीन जो सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स, उसको क्लियर करना है। उसके लिए पर्सनली ये वीडियो बनी है, जो कि तीन है। कौन कौन? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। बट उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं इस वीडियो को बना ही रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग से मीन समास से ही इस वीडियो को बनाऊँ। और स्टार्टिंग से अगर आपको जैसे बीच में आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हो, या आप प्रेस करके देख सकते हो, द्विगु समास आपको मिल जाएंगे आगे। लेकिन मैं स्टार्टिंग से कर देता हूँ, जिसके लिए ज़रूरी है उसके लिए भी आपको हो जाएगा, और जो आप कमेंट किए हो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप पोस्ट कर करके देखना। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, समास किसे कहते हैं। वैसे आपको समास तो मालूम ही होगा, जो भैया कमेंट किए थे। तो आपको समास मालूम है, नहीं मालूम है तो एक बार और आप क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वीडियो को आप भगा भगा कर देख सकते हैं। तो धन्यवाद। और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। समास किसे कहते हैं? जी हाँ गाइस, समास किसे कहते हैं। सिंपल यहाँ पर फॉर्मा यूज होता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। मीन्स आपको छोटा सा क्लियर देना चाहता हूँ। दो शब्द है, एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, दोनों ऐड हो गया। सिंपल यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिसका कोई एक शब्द बन जाए उसको हम लोग समास कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा डिटेलिंग समास किसे कहते हैं। तो मैंने बताया, आपको डिफिनेशन लिखने की कोशिश तो है, लेकिन आपको भगा भगा के लिखूंगा, बिकॉज लिखते लिखते मेरे शाम बीत जाएंगे। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जी हाँ गाइज, आप नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। भैया अब यहाँ तो हमें समझ आ रही है, लेकिन दो या दो से अधिक पदों के मेल को, तो ये जो आपका डिफिनेशन है, पदों के मेल, अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो पद कौन कौन होते हैं? देखो, कोई सेंटेंस जैसे हमारे पास आता है, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक दे सकता हूँ, चौराहा। तो जिसमें चौराहा, दोनों अलग अलग सेंटेंस, अगर आप इसे तोड़ते हो तो अलग आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो पीताम्बरी, पीतावरी, दोनों अलग सेंटेंस है। पीतावरी दोनों अलग अलग मीन्स यहाँ क्रिएट करता है, बट से दोनों ऐड हो गया तो ये क्या बन गया? समास। जी हाँ गाइस, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेलिंग है नहीं। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जो एक संबंध रखता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संबंध रखने वाले शब्द को ही समास कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, जो कि इसमें दो ही शब्द अधिक, दो ही पद ही इसमें होता है, जो अपने को अपना एक निश्चित मीन्स आपका एक डिटेलिंग आ जाएगा। मीन्स दैट अगर छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़कर ऐड किया जाए तो एक बड़ा सा पदार्थ है उत्पन्न होता है, उसी को समास कहते हैं। समझ लो, इतना डिटेलिंग, इतना बेसिक्स पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ समझ लो। एकदम तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ, ऐसा कोई वीडियो में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो समास हो गया। अब इसका जो समास बनाने का मीन्स क्या है, आपको मीन्स, बार बार मैं इंग्लिश चल जा रहा हूँ, बहुत दिन हिंदी छूट गया, तो प्लीज़ आप थोड़ा मैनेज कर लेना। जो कि विशेषता बोलते हैं। जी हाँ गाइस, विशेषता मीन्स इसका मतलब, इस कहाँ काम होते हैं, क्या इसका है क्या नहीं है, ये समास क्यों बनाते हैं क्यों नहीं बनाते हैं, सब इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। पहली बात, हिंदी में भी समास होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी का बना रहा है। संस्कृत का एकदम अलग होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, बट यहाँ पर बहुत चीज़ अलग ही उसमें पढ़ने होते हैं। संस्कृत की बात मैं बोल रहा हूँ। जो कि पहला विशेषता हम ये लिखते हैं, पहला विशेषता तो ये हो जाता है कि समास में कई पदों का मेल होता है। ये आप सिंपल समझ सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर समझाया था। समझ रहे हो ना सर जी?
कई पदों के मेल को, जैसे यहाँ पे लिखा 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषता में लिख सकते हैं ना सर जी कि समास के कई पद हो सकते हैं, कोई बड़े बड़े पदों के मेल को ही समास कर सकते हैं, या कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था पीताम्बरी। कई पद मिलकर, यानी ये अलग है पद, ये अलग है पद, दोनों पद मिलकर एक ही पद का निर्माण करता है, उसको भी समास कर सकते हैं। या फिर आप कह लो कि इन कई पदों के बीच का विविक्त चिन्ह या विविक्त प्रत्यय। जी हाँ, आपको प्रत्यय उपसर्ग ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ बताया हुआ है, आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूँ कि अगर आप पिछले वीडियो में, बहुत पीछे वीडियो में, जो कि 1 साल एगो है, मेरा वीडियो डाला गया है समास और प्रत्यय। ये बहुत इजी मैंने बताया है, अगर आप उसको वीडियो देख लेते हो तो इसको भी आपका क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कि प्रत्यय समास इससे पहले ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब विशेषता है, क्या ही मैं लिखूँ, आपको समझा दिया, विशेषता आप समझ ही गए होगे। मीन्स आप ये भी कह सकते हो पदों में कभी पहला, कभी अंतिम, या फिर कभी दोनों, तो कभी कोई अन्य पद प्रधान होता है। जी हाँ गाइस, प्रधान किसको कहते हैं? चाहे एक पद प्रधान हो, चाहे 2 पद प्रधान हो, लेकिन प्रधान कोई ना कोई पद होगा ही होगा। जी हाँ गाइस, बस उसी को समास कहते हैं। बस अब इसका आ जाता है आपका विशेषता, यानी विशेषता तो हो गया सर जी। समास के भेद अब कह सकते हैं। समास के सिंपल 4 भेद हैं। भेद से स्टार्ट करते हैं। विशेषता आपको समझ में आ गई होगी, लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे इसमें स्किप्स होंगे, लिखना आपको समझा दिया, आप समझ जाओ। इतने आप समास पढ़ रहे हो तो आई होप दैट 8, 9, 10 के स्टूडेंट हो गई हैं, तो आप लिख सकती हो। समास के भेद स्टार्ट करते हैं। समास के भेद, कितने भेद होते हैं सर जी? तो समास के मैंने बताया 4 भेद हैं। ऐसे नहीं लिखना 4 भेद, समास के 4 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। ऐसे आपको हिंदी में लिखना है, बट यहाँ पर तो मैं आपको लिखा रहा हूँ डायरेक्टली। पहला है अव्यय। जी हाँ, अव्ययी भाव, बस समास, लास्ट में समास ऐड कर देना है। दूसरा है सर जी तत्पुरुष समास। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। और जो कि बंदे का प्रॉब्लम था, बहुव्रीहि समास। लिखने की लिखावट आप देख लेना, इसमें जो तत्पुरुष बहुव्रीहि, ब में लगा है र, ये सब आपका ध्यान होना चाहिए। दीर्घिकार नहीं है, अल्पकार है, ये सब आपका मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि हिंदी कहता है कि कोई भी इसमें शून्य का भी इसमें दिक्कत ना हो, तभी आपका अच्छा परसेंटेज, अच्छा मार्क्स जो भी आपका लोग आएगा। और चौथा है द्वंद्व समास। द में व लगा है और इसमें भी व लगा है, द्वंद्व समास। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर अलग से अगर आपको बताया जाए, अलग से मीन्स आपका एक समास के तो एग्जैक्टली 7 होते हैं, लेकिन आपको हिंदी में 4 ही विशेषता पढ़ना है। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। जो कि एक बंदे का ये भी था द्विगु समास, जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ बिकॉज उसको थोड़ा सा द्विगु समास। आपका क्वेश्चन आएगा सर जी कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं? आपने तो 5 लिखा दिया। तो नहीं सर जी, यहाँ पर 4 ही होते हैं, लेकिन आपका मैंने अभी जस्ट बताया 7 होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंस नहीं रखते हिंदी में, सिर्फ इम्पोर्टेंस यहाँ पर रखते हैं 4। इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका विशेषता रखता है 4 का है, 5 का नहीं। लेकिन 5 का बंदे का प्रॉब्लम है, ये भी होता है, लेकिन आपका इसका मैं बता दूंगा। लेकिन आप सिर्फ 4 तक ही रहना, अगर संस्कृत के हैं तब। नहीं तो आप हिंदी के हैं तब। अगर आप संस्कृत के हो तो आप इस द्विगु समास को भी आगे बढ़ सकते हो। तो सिंपल दैट्स। अब स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास से। जी हाँ गाइस, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास स्टार्ट करने से पहले हेडिंग डाल लेते हैं क्या है। तो चलो, अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं,
इसकी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद ही, बिकॉज कि बहुत ही इसमें 9 मिनट अभी ही हो गए तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जी हाँ गाइस, ये तो रहा आपका डिटेलिंग जो आप अपने एग्जामिनेशन बोर्ड में लिखोगे, बट यहाँ पर समझने वाला भी डिफिनेशन में लिख दूंगा, उसका छोटा सा रहेगा, उसको भी आप बने रहना। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समासपद का पहला शब्द या पद, जी हाँ गाइस, जहाँ हमने बात किया था पद, जो भी एक शब्द को पद कहते हैं, अनेक शब्द मिलकर एक पद को निर्माण करते हैं। ये सब आप जानते हो ना, कि पद भी आपको बताना पड़ेगा। अगर होगा वैसा तो मैं आपका भी क्लियर कर दूंगा, कमेंट कर दो जिस प्रकार आप कमेंट कर रहे हो। तो जी हाँ गाइस, पद अव्ययी हो और समासिक पद अव्ययी होकर क्रिया विशेषण के रूप में प्रस्तुत हो या प्रयुक्त हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन गाइस, इससे आपको समझ में कुछ नहीं आएगी। एक मैं अपने दिमाग का है आपको समझाने की कोशिश करने वाला, उसको लिखता हूँ। बस यही डिफिनेशन रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट्स के रूप में मिलेगा। जी हाँ गाइस, हिंट्स के रूप में करने का तो ईजी टाइप्स में, छोड़ो क्या ही बताऊँ, इसको ही समझा दे रहा हूँ, आप समझ लेना, समझ में आ जाएगी आपको। जो मैं लिखने वाला हूँ उसको सिर्फ सिंपल बता दे रहा हूँ, जो मैं लिखने वाला था उसको सिंपल आपको मौखिक रूप में बता दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लैंग्वेज है, उसको मैं क्या ही लिखूँ। अव्ययी भाव समास ये है, जिस समस्त पद का पहला शब्द या पद अव्ययी हो। मीन्स आप कोई समस्त पद है, ये आप सोच रहे हो क्या है क्या नहीं है, तो सिंपल इसे समझ लो कि ये कोई शब्द का पहला शब्द, जी हाँ गाइज, कोई शब्द का पहला शब्द जिसको आप पद कहते हो, जो पहला पद अव्ययी हो। जी हाँ गाइज, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास आपको आगे मिलेगी, लेकिन आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए। ये सब जो आपका सिंपल यहाँ पर डिटेलिंग है अव्ययी समास जो यहाँ पर भी आया है, लेकिन एक और इसका डिटेलिंग अलग डिफिनेशन है जो कि आपको मिलेगी आगे जाकर, या आपको मिलेगी ही, कहीं ना कहीं मिलेगी, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो अव्ययी हो। और समासिक पद अव्यय होकर क्रिया विशेषण के रूप में, जी हाँ गाइज, कोई ऐसा पद, कोई ऐसा शब्द जिसका पहला पद अव्ययी होकर समासिक पद अव्यय, यानी कि ये समासिक पद जो है, ये आपका भी एक समझ लो कि कोई शब्द है, अव्ययी होकर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाती है, मीन्स मिल जाती है। और एक अच्छा डिफिनेशन आ जाता है जो कि यहाँ समझाया था, मिल जाती है और प्रयुक्त होकर यहाँ पर मिल जाती है। जी हाँ गाइस, दोनों मिलकर एक और शब्द बड़ा जो अंक के पर्याप्त होता है, बस वही है, कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपल परफॉर्मा आपका समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आपका सिंपल परफॉर्मा ये है कि आप इसे कमेंट करो, डिटेलिंग में इसका समझा दूंगा, सिर्फ एक ही का, लेकिन अभी हमें कंप्लीट करना है, फोकस है सभी पे, तो टाइम ना ज़्यादा है मेरे पास ना आपके पास, तो आप आगे बढ़ते हैं। सेकंड है तत्पुरुष समास। तो पहले हम इसे हेडिंग डालते हैं तत्पुरुष। चलिए अब लिखते हैं क्या है क्या नहीं है। सिंपल दैट, तत्पुरुष समास क्या है क्या नहीं है। आपको एक वीडियो ऑन है, सॉरी लंबा हो जाएगा इसे लिखते रहूँगा, लेकिन मैं इसे आपको बोल कर समझा सकता हूँ, बिकॉज जिससे आप समझ जाओगे। सिंपल है, ये भी छोटा है, सिंपल है कि तत्पुरुष समास की अंतिम पद, ये आप बोल सकते हो, हिंदी में बता रहा हूँ, अंतिम पद यानी लास्ट पॉइंट, अंतिम पद प्रधान होता है। पहला पद जो है होता है, जो शब्द का पहला पद तो विशेषण होता है। जी हाँ गाइस, पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और पहला पद ही विशेषण होता है, या संज्ञा होता है, या फिर आपका लो अर्थात मीन्स आप दृष्टि से विशेषण का कार्य करता है। जी हाँ गाइस, जैसे आपको जैसे समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में तो नहीं आएगी, मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल परफॉर्मा। अगर आप इससे बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े हो तभी आपको समझ में आएगा, ये सब आपका बेसिक जो है आपको नहीं समझ में आएगा। मीन्स ये बहुत अच्छे लेवल का है, और आप इससे नीचे वाला पॉइंट्स पढ़े नहीं हो और वीडियो कॉल कर बैठ गए हो, तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप ये सब नहीं पढ़ो। जी हाँ गए, तत्पुरुष समास से अंतिम पद प्रधान होता है। पहला पद या तो विशेषण होता है या संज्ञा होते हुए भी अर्थात की दृष्टि से विशेषण का कार्य करता है। जी हाँ, जैसे गंगा जल, राजकन्या, ये भी कह सकते हो।
यहाँ पर लिंग और वचन अंतिम पद के प्रधान होता है। जी हाँ, का लिंग और वचन जो कि आपको याद होना चाहिए, लिंग भी वचन दोनों पद प्रधान होता है इसमें। सिंपल परफॉर्म आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद है। नहीं याद है तो कमेंट करना, इसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन तत्पुरुष समास में बहुत इसके भेद हैं, मीन्स 2-4 भेद है इसके हैं, जो कि आपको क्लियर करने की कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मीन्स नहीं बनता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समझ में आया कि नहीं आया कमेंट कर देना। जो पॉइंट नहीं आया उसे कमेंट कर देना, जो आ गया उसको भी कमेंट कर देना। इसको आ गया मीन्स इससे अच्छा टॉपिक्स, मीन्स छोटा टॉपिक्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तत्पुरुष हो गया। अब नेक्स्ट आपका बचता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, सिंपल आप समझ लो। इसमें भी छोटा मोटा पॉइंट्स है, आप ध्यान से सुनना। आपको हिंदी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट हिंदी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूँगा। जिस समाज में प्रयुक्त शब्दों का पदों में से कोई भी पद या कोई शब्द या पद प्रधान नहीं होता है, आपितु यानी बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है। अब जैसे में पंचानन, दशानन, पीताम्बरी जो मैंने बताया था, ये सब आपका हो सकता है। जैसे आप कह सकते हो पीताम्बर, या फिर आप कह सकते हो पीला कपड़ा, या कह सकते हो इसे पीताम्बर से बन सकता है। ये सब कर्मधारय समास से भी आप कह सकते हो कि आप पीला कपड़ा है, पीताम्बरी है, पीत अंबर है, ऐसे भी आप कह सकते हो। पीत है अंबर जिसका वह पीताम्बर, ऐसे ऐसे शब्द भी बनते हैं। विष्णु, ये सब बन सकते हैं। बहुव्रीहि समास जो हो सब हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया। जिस समास में, समझ लो, आपको लिखने की जरूरी नहीं है। जिस समास में प्रयुक्त शब्दों का या पदों का में से कोई भी शब्द या पद प्रधान नहीं होता है, परंतु कोई बाहर से आकर क्या आता है, बाहर से कोई शब्द आता है और प्रधान बन जाता है। जी हाँ, अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें समास्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे पंचानन मैंने बताया, दशानन बताया, पीताम्बर बताया, ये सब आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जी हाँ गाइस, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर हुए। ये सब समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो 9-10 तक आपको मीन्स आपको परेशान करेगी ही तो करेगी। अब इस हेडिंग डालते हैं द्वंद्व समास। ये आपका बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है। द्वंद्व समास जो एक बंदे का प्रॉब्लम भी था। द्वंद्व समास जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आपको आना ही चाहिए, जिसके कारण मैंने इसको लिख दिया है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास के सभी पद प्रधान हो। जी हाँ गाइस, सभी पद ही प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब प्रधान में कह रहा हूँ, आप प्रधान समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जल्दी कमेंट करो। नहीं समझ रहे हो तो इसका भी क्लियर समझा दूंगा, छोटे छोटे क्लिप्स में शॉर्ट्स डालकर आपको समझाने की कोशिश जरूर करूँगा। प्रधान किसे कहते हैं, यहाँ पर सिंपल परफॉर्म आप समझ गए, जिस शब्द के सभी पद प्रधान हो, सभी पद प्रधान होगा। जैसे में आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, माता पिता, जो कि माता पिता ये सब पद प्रधान हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जो कि ये द्वंद्व समास में आ जाते हैं। माता पिता, आप कह सकते हो दाल रोटी, ऐसे भी कह सकते हो दाल भात, जो भी आप कहते हो दाल रोटी कर देते हैं, दाल रोटी। जिसमें, या फिर आप कह सकते हो पाप पुण्य, ये भी हो सकता है, पाप पुण्य, ये भी कर सकते हो। बहुत सी चीज़, अलग अलग चीज़ इसमें आते हैं। तन मन धन, कंद मूल फल, ये भी आ जाते हैं। गाय बैल, दाल भात, भाई बहन, माँ बाप, ये सब भी आपका आ सकता है, जो कि ये सब द्वंद्व समास है। ये सब का एग्जाम्पल आपका बहुत जल्दी इसका मैं क्विक टेस्ट लूँगा, जिसमें ये सब आएंगे कि कौन द्वंद्व समास है। जैसे में दिया रहेगा गाय बैल, दाल भात, भाई बहन, माँ बाप, ये सब आपका दिया रहेगा, तो आपको टिक करना होगा कि ये कौन सा है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कि द्वंद्व समास है, कि अव्ययभाव समास है, कि आपका बहुब्रीहि समास है। समझ लो ना, सिंपल दैट परफॉर्मा। आप इसी याद कर लो, बहुत अच्छा टॉपिक्स है द्वंद्व समास। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। तो पहले इसको हेडिंग डालते हैं आप। अब देखो, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये भी
द्विगु समास, जैसे द्वंद्व समास है, ये द्विगु समास को भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि है जिस समास का पूर्व पद, मैंने बताया था एक पद दो पद मिलकर एक बड़ा पद बनाता है, कोई शब्द बनाता है। तो जो ये पूर्व पद है ये अंत पद है, मीन्स अंतः पद और पूर्व पद। तो पूर्व पद जो है यहाँ पर रिलेट कर रहा है जो संख्यावाचक हो, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो संख्यावाचक क्या है सर जी, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे दशानन है ना, जो शब्द में आपको पता चल जाए कोई न्यूमेरिकल्स है, जी हाँ गाइस कोई संख्या है, आपको त्रिकोण, जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, त्रिकोण, त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोना, समझ में आया क्या। जैसे त्रिकोण जिससे आपका संख्यावाचक है ना सर जी, तीन है, कुछ न्यूमेरिकल्स है ना यहाँ पे एडेड, या फिर आप कह सकते हो त्रिभुज, आपका बोल सकते हो पंचवटी, ये भी कह सकते हो पंचवटी, पंच मीन्स पाँच, वटी मीन्स जंगल, जो आप समझ रहे हो, पंचवटी जंगल में जो दवा होती है वो सब आप समझ रहे हो ना। आप कह सकते हो चौराहा, चार चौराहा होता है, नवरत्न ये भी कह सकते हो, आप कह सकते हो दशानन, ये भी आप सब कह सकते हो। समझ में आया क्या, जो कि शब्द आपका संख्यावाचक हो, पहला शब्द, ये सब पहला शब्द है, ये सब पहला, ये है पहला, त्रि पहला है, पंच पहला है, पांच पहला है, ये सब पहला है, और दूसरा ये सब है कौन कौन, जो कि दूसरा इसमें रिलेट नहीं करना है, पहला पद संख्यावाचक हो जो कि है, तो हम कह लेंगे इसको द्विगु समास। सिंपल इसका दो है, समाह द्विगु और उत्तर पद प्रधान द्विगु, ये दोनों टाइप्स है जो कि आपको कहीं भी आपको दिखने को नहीं मिलेंगे, मीन्स इसका भेद है जो कि आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेंगे, तो आप इसे ही भूल ही जाओ। देखो सिंपल परफॉर्मा द्विगु समास मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बहुब्रीहि समास मैंने बताया कि नहीं बताया, बता दिया है, जो कि क्या मैंने बताया था, जिस समास में प्रयुक्त शब्द का पदों से कोई भी समास, कोई भी शब्द कोई भी प्रधान नहीं होता है। सिंपल परफॉर्मा समझ गए, कोई भी शब्द कोई भी प्रधान नहीं होता है, अलग से आकर कोई भी प्रधान बन जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि पीताम्बर, जो कि अलग आके विष्णु ये सब बन जाते हैं, पीताम्बर, पीता पीला कपड़ा बोल लो, ये सब आपका समझ में आता है, पीत अंबर ये सब बन जाए, पीत क्या है अंबर क्या है, अलग अलग टाइप से आ गए ना, पीत अलग आ गए, अंबर तो समझ रहे हैं, पीत अंबर यानी पीताम्बर का मीनिंग यहाँ पर पीत अंबर आ गया। तो ये सब बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि में बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है 10th 11th। तो सर जी बस इतना ही, जो कि समास का चार, जो कि मैंने बता दिया पाँच, लेकिन पाँच बताया क्या, जी हाँ गैस पाँच बता दिया, जो कि समास का पहला टॉपिक्स कंप्लीट। जो टॉपिक्स जो यहाँ भेद ही में आपको कोई दिक्कत होगा, जी हाँ गाइस भेद में कोई दिक्कत होगा, अगर इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट कर दो, कोई टॉपिक्स आपको क्लियर कर दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत, और मिलेंगे एक और नया वीडियो में, जल्दी कमेंट करो अगला क्या है क्या नहीं है। धन्यवाद।